नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एस्ट्रो क्लिनिक में बात करेंगे वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव इस महीने आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और 20 तारीख को ये थर्ड हाउस में जाएंगे। कुंडली का मालिक जाके धन भाव में बैठा है, तो आपकी मेहनत से, आपके साहस पराक्रम से आप अच्छा धन कमाने का आपका सीन बन गया है। 20 तारीख के बाद जब ये थर्ड हाउस में जाएंगे तो आपके ट्रैवलिंग के भी योग बनेंगे। कुछ छोटी दूरी की यात्रा पे आप जा सकते हैं या लंबी दूरी की यात्रा पे। इसके अलावा आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। कोई आपका कनेक्शन आपके पड़ोसी के साथ या कोई आपके भाई बहन के साथ भी आपका कुछ कनेक्शन बनेगा, यानी हो सकता है उनके साथ आप घूमने फिरने या पिकनिक के लिए जाएं, या कोई प्रेम संबंध आपके निकट में स्टार्ट हो सकता है जहां आप रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं बुधदेव। बुधदेव अगर आप देखें इस महीने स्टार्टिंग में आपके थर्ड हाउस में ही मौजूद हैं, और ये वक्री हो गए थे जुलाई में, तो 10 तारीख को ये मार्गी यानी फॉरवर्ड मोशन में आ जाएंगे और 30 तारीख को ये फोर्थ हाउस में जाएंगे, यानी तकरीबन पूरा ही महीना ये थर्ड हाउस का ही रिजल्ट देंगे। बुध देव बुद्धि के कारक हैं। ये थर्ड हाउस में होते हैं तो इंसान कोई ना कोई स्किल सीखता है या कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम, वीज़ा वगैरह का करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्थिति बन जाती है। ऐसे पीरियड में आपके संतान की कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है कि वो कहीं ट्रैवलिंग के लिए या घूमने के लिए जाएं, तो ये सारी स्थितियां बन सकती हैं। बुधदेव का गोचर ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है। कालपुरुषी कुंडली में थर्ड हाउस इन्हीं का होता है, तो इसलिए आपके कोई भी स्किल्स अगर आपको सीखने थे तो आप उस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शनिदेव। शनिदेव की अगर बात की जाए तो ये आपके आके बैठ गए हैं 11th हाउस में। 11th हाउस ऐसा घर होता है जहाँ पे हर प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है। अब ये वक्री भी हो गए हैं, तो ये आपके आपकी नौकरी में कुछ चीज़ें, जैसे कई बार होता है कि हमने बहुत सारा काम किया, बहुत अच्छे हमने ऑफिस के या प्रॉफिट वगैरह दिला दिए हमारी कंपनी को, लेकिन हमें उसका मान सम्मान यश नहीं मिला। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपकी रह गई थी कि आपने अच्छा किया था लेकिन आपको फल नहीं मिला था, तो शनिदेव आपको वो चीज़ ज़रूर दिलाएंगे, यानी आपकी कोई इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं। चाहे वो भाग्य के ऊपर हो, चाहे कर्म के ऊपर यानी नौकरी के ऊपर हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए शनि का गोचर आपके लिए अच्छा बना हुआ है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव आपके फोर्थ हाउस यानी सुख भाव के मालिक हैं, और ये थर्ड हाउस में चलायमान है। 16 तारीख को अपने ही घर में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा बना हुआ है। थर्ड हाउस में सूर्य होते हैं तो सरकारी पक्ष से आपको फ़ायदा दिलाते हैं। सरकार के साथ जुड़ के या सरकारी कोई ट्रेनिंग लेने के लिए, कई बार होता है नौकरी में ही ट्रेनिंग लेनी पड़ती है बीच बीच में, तो सूर्य आपका ऐसा योग बनाएंगे। इसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग भी करवाएंगे, और जब फोर्थ हाउस में आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी या नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। थोड़ा सा आपको अपने माता पिता की हेल्थ का ध्यान बना के रखना है, क्योंकि फोर्थ हाउस में सूर्य आएंगे तो राहु केतु एक्सिस पे होंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। तो इसलिए आपके अपने माता पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा 16 तारीख के बाद। बात करते हैं दोस्तों चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। सामान्यतः जब भी ये 4, 8, 12 में हो, वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। तो ये दिन आपके लिए बनेंगे 22, 23, 24, 5, 6 और 14, 15। ये दिन थोड़े इमोशनली ड्रेनिंग होंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा व्हीकल सावधानी से चलाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें करेंगे तो महीना आपका बाकी का अच्छा निकल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव पूरा ही महीना आपके फिफ्थ हाउस में रहेंगे। अब ये अच्छी स्थिति में आ गए हैं, हालांकि आपके सप्तम के और 12वें के मालिक होते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अब ये थोड़े ज़्यादा पावर में आ गए हैं। जो भी हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा प्रेगनेंसी में आप अपना ध्यान रखिएगा। मंगल क्योंकि ब्लड का कारक है, जब भी फिफ्थ हाउस को देखे, यानी चौथी दृष्टि से, सातवीं या आठवीं दृष्टि से, या फिफ्थ हाउस में ही आके बैठा हो, और ऊपर से शनि भी इनको देख रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी लॉस, अबॉर्शन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान बना के रखें। अदरवाइज़ आप अपने संतान की भी हेल्थ का ध्यान बना के रखें, स्पेशली अगर आपकी पहली संतान है उनकी। दोस्तों, बात करते हैं गुरुदेव की। अब गुरुदेव जो हैं ये आपके लिए बन जाते हैं 8वें घर के मालिक और 11वें घर के मालिक, जाके बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। गुरु एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं, सेकंड हाउस में बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अड़चनें आ रही थी या हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको गुरु ठीक करेंगे, क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं। दूसरी चीज़,
क्योंकि ये 8वें घर के ही मालिक हैं, तो आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है या फैमिली में किसी के ऊपर आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। लेकिन धन के मामले में, आय के मामले में अचानक पैसा आपको मिल सकता है। शुक्र और गुरु दोनों शुभ ग्रह अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। वो इनहेरिटेंस से हो सकती है, इंश्योरेंस से हो सकती है, या हो सकता है आप अपनी विल बनाए या आपके माता पिता ने विल बनाई थी, उसका आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। ये सारी स्थितियाँ आपके लिए ये गोचर बनाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे राहु और केतु की। राहु आके आपके 10th हाउस में बैठ गए हैं और केतु आपके 4th हाउस में। राहु गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं और केतु शुक्र के नक्षत्र में। अब राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अचानक से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकता है, या कोई नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे कि मेरी विदेश में नौकरी लग जाए, गल्फ़ कंट्री में मैं चला जाऊँ, दुबई चला जाऊँ, ये सारी स्थितियाँ आपकी अच्छी बनेगी। यानी नौकरी के लिए आपके लिए राहु काफ़ी अच्छा योग बना रहे हैं, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में हैं जो आपके इच्छा पूर्ति के घर के मालिक हैं। तो कोई आपकी विशेष इच्छा पूरी करवाएंगे। कई बार होता है नौकरी में हम चाहते हैं हमें वो डिपार्टमेंट मिल जाए, वो ऑफिस मिल जाए, मेरे ऑफिस में इस ऑफिस में बैठा हूँ लेकिन दूसरे ऑफिस में मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। तो आपकी ऐसी कोई भी इच्छा थी वो राहु आपकी पूरी करवा सकते हैं। और अगर केतु की बात की जाए तो ये अभी शुक्र के नक्षत्र में है, 4th हाउस में। पहले ये सूर्य के नक्षत्र में थे। तो क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र आपके लगन के ही स्वामी हैं और वो धन भाव में घूम रहे हैं, तो कुछ आपको धन वगैरह तो दिला सकते हैं। लेकिन केतु आपको जैसे जिस घर में आप रहते हैं, तो हो सकता है आपको घर के अंदर थोड़ी इनसेटिस्फेक्शन महसूस हो, तो आप उसको छोड़ के किसी और घर पे या किराए के घर पे रहने के लिए चले जाएं। तो केतु ऐसा योग आपके लिए बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ के लिए पीरियड अच्छा ही दिखाई देता है। जैसा मैंने बताया, जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं वो अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है, और अपनी संतान का, और आप अपनी माता पिता की भी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं फैमिली की, तो फैमिली के साथ आपका गेट टुगेदर होना या उनके साथ आपका घूमने फिरने जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने परिवार को मिलने जाएं या वो आपको मिलने आए। तो फैमिली में कुछ गेट टुगेदर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत थोड़ी और बढ़ा दें। मंगल का पंचम से गोचर आपकी पढ़ाई में खर्चे ज़्यादा करा सकता है और आपके कंसंट्रेशन कम कर सकता है। और शनि की भी मंगल पे दृष्टि है, तो इसलिए आप अपना कंसंट्रेशन अच्छा बना के रखें ताकि पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा बना रहे। अगर आपको कोई एग्ज़ाम प्लान करना है, स्पेशली जैसे जो लोग IELTS, टॉफल, सेट या जीमैट या और सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, तो आप अक्टूबर नवंबर जब बुध यहीं आ जाएंगे तब प्लान करिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मंगल भी यहाँ से निकल चुके होंगे। तो सब बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए। नौकरी करने वालों के लिए स्थितियाँ अच्छी बन रही हैं। सेकंड हाउस का मालिक 3rd हाउस में है। 6th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा हुआ है जो आपको पैसे दिलाएगा। 10th हाउस का मालिक शनि 11th हाउस में है जो इच्छा पूर्ति के घर है, और राहु आके 10th हाउस में बैठ गए हैं। तो जॉब में स्थितियाँ आपकी ओवरऑल अच्छी ही रहेंगी। बात करते हैं उनकी जो प्रेम प्रसंग में है और अक्सर डेटिंग के लिए डेट की रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस महीने जो आपके लिए डेट्स बनेगी वो बनेगी 5 तारीख, 6 तारीख जब शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि संबंध बनेगा, 18 तारीख, 19 तारीख जब इनकी युति होगी, और 20 और 21 तारीख। इन डेट्स पे आप अपने प्रेमी के साथ डेटिंग पे जाना, पिकनिक पे जाना, उनको प्रपोज करना, कोई गिफ्ट लेके देना, ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। ये डेट्स अच्छी बन रही हैं। दोस्तों बात करते हैं मैरिज की। देखिए, मंगल आपके 7th हाउस के मालिक हैं और आके पंचम में बैठे हुए हैं, तो ये लव मैरिज का योग बना देता है, क्योंकि ये स्पाउस के घर के मालिक जाके लव वाले घर में बैठे हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, एक ऑफिशियल स्टेटस देना चाहते थे, तो आप दे सकते हैं। कोई प्रेमी का भी आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कुंडली विश्लेषण करा के ही करानी चाहिए। स्पेशली जैसे 7th हाउस पे अभी गुरु या शुक्र की दृष्टि नहीं है, तो शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आप कुंडली विश्लेषण करा के ही इस डिसीज़न पे आगे बढ़ें। अगर मैं स्पाउस की बात करूं तो उनकी इस बार कुछ ऐसा हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग पे जाएं। स्पेशली 20 तारीख के बाद उनके ट्रैवलिंग के योग बनेंगे, और इसके अलावा उनकी कोई विशेष इच्छा जो थी वो अपनी मेहनत के दम पे पूरी हो सकती है। और नौकरी अगर वो करते हैं तो महीने का जो सेकंड हाफ है वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं फाइनेंसेस की। ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए पीरियड अच्छा है। आपके 2nd हाउस में 2 शुभ ग्रह हैं, 2nd हाउस का मालिक 3rd हाउस में है, तो ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए आपका महीना अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कुछ पैसा आपका संतान के ऊपर खर्च ज़रूर हो सकता है।
अगर मैं ओवरऑल गेन्स की बात करूं तो उसके लिए भी स्थिति अच्छी ही बन गई है अब, क्योंकि शनिदेव वक्री हो गए हैं तो अब वो रिजल्ट देने के लिए और ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। और शनि क्योंकि वक्री होकर पिछले घर का रिजल्ट देते हैं तो कुछ आपकी गेन्स वगैरह अगर आप प्लान कर रहे थे, स्पेशली अगर प्रॉपर्टी संबंधित, तो थोड़ा उसमें डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके आगे बढ़िएगा। अभी वैसे भी प्रॉपर्टी के लिए बहुत कम डेट्स बन रही हैं आने वाले 3-4 महीने में। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का मैटर करना है तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कीजिए, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम, और अगर पैसा आपका किसी भी कारण से रुक नहीं पा रहा है तो आप श्री सुक्तम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप गणेश आरती, गणेश चालीसा वेडनेसडे को करें, और आप ओम नमः शिवाय 108 बार डेली करें या मंडे सैटरडे को करें। दोस्तों, ये रहा कैसे जाएगा वृषभ लगन राशि के लिए अगस्त का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज